होता है ना, नो डाउट्स नो फार्म पिकनिक। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैंसर, ओमा, तो एंड टुडे वी विल डिस्कस HIV, ओके, या उसको हम एड्स कह सकते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वीरुस। एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली व्हाट वी आर रीडिंग, दैट जो स्किड है, तो इन केस ऑफ स्किड क्या होता है? ये जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है, मीन्स एक पर्सन का जीनोटाइप खराब होता है, इसलिए उसे स्किड होता है। तो वो एक जेनेटिकल या कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, बट ये आप इस दुनिया में आकर खरीदे हो, ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो दिस इज एन acquired disease, means you have bought it, okay, so you have bought it. So that is the concept of acquired immunodeficiency syndrome. Now इसका जो माने बहुत सुंदर स्टोरी है, एंड इट इज अगेन एन RNA वायरस। मैंने आज का अगर ट्रॉमा देखा जाए तो इट इज एन RNA वायरस। तो इसलिए डू यू नो रिसेंट रिपोर्ट्स, जो फाइजर वैक्सीन जिन्होंने लिया, 5 लोगों ने लिया एंड 5 को जो फेशियल पैरालिसिस हो गया है, ओके, ऑल द 5 आर सफरिंग फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस। तो समझ रहे हो? तो जो वैक्सीन आया था, सुने कि नहीं? ये ओडिया न्यूज में ही था। तो ऑल द 5 हैव बीन अटैक्ड विद फेशियल पैरालिसिस। तो ये एक साइड इफेक्ट जैसा उसका निकल रहा है। सर ये एक्सपेरिमेंट सर ये एक्सपेरिमेंट कैसे लोगों पर करते हैं? मतलब नॉर्मल ह्यूमंस पर, या मतलब या जो वॉलंटियर करते हैं उन? हाँ वॉलंटियर। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये वैक्सीन दे रहे हैं, समझ रहे हो? वैक्सीन आ गया ना मार्केट में, तो सम कंट्रीज हैव स्टार्टेड, ओके, कुछ कंट्रीज। यूएस बोल रहा था कि रिच नेशंस सारे वैक्सीन ले जा रहे हैं खरीद के, इसलिए बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ले जाओ सारे, हमको नहीं चाहिए। लेट द रिच टेक ऑल। ये सर जगह मर जाएंगे। तो इसलिए वो ना आया अभी, तो वो अच्छा है। आरएनए वायरस का वैक्सीन बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, लेट अस होप द बेस्ट, बट नॉट सो अर्ली, समझे कि नहीं? हाँ सर। सो नॉट सो अर्ली, बिना क्लिनिकल ट्रायल के, कि नहीं? चलिए, so the first news story on the disease appeared May 18th, 1981 in the gay newspaper New York Native. ये एक्चुअली होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में पहली बार रिपोर्ट किया गया था, ओके। सो तो उनके न्यूज़पेपर में सबसे पहले बार रिपोर्ट किया गया था। कहाँ? ऑल दिस नौटंकी आर देयर बेसिकली इन USA, okay, in the gay newspaper New York, okay. Native AIDS was first, okay, native AIDS was first clinically reported on June 5, 1981 with 5 cases in the USA, है कि नहीं? सो इसीलिए मैंने ये जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, तो कैसे रिपोर्ट किया गया था? एक्सेसरी डिजीजेस, ओके, तो मैंने नॉट एड्स, ओके, तो कुछ हियर एंड देयर डिजीजेस, ओके। The initial clusters, initial cases were a cluster of injecting drug users and gay men
with no known cause of impaired immunity. उनका कोई इम्यूनिटी इम्पेयर्ड नहीं था, बट अब हो गया. Who showed symptoms of pneumocystis carni pneumonia. हम लोगों ने दिखा था कि एड्स के केस में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है, छोटा मोटा डिजीज होता है, उससे भी मौत हो सकती है. सो ये सिंपल सा डिजीज है, बट सिंस इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, नाउ दिस इज बिकमिंग फैटल. ओके, तो ये सबसे पहले रिपोर्टेड है. उसके बाद आपका कापोसी सार्कोमा भी रिपोर्ट हुआ था. ओके, सो soon thereafter an unexpected number of homosexual men developed a previously rare skin cancer called Kaposi sarcoma. ओके, तो उनमें कापोसी सार्कोमा होने लगा. Now many more cases outbreak हुआ. So many more cases of PCP and KS emerged, alerting US Center for Disease Control CDC and Prevention, and a CDT task force was formed to monitor the outbreak. भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि गेज में? ओके, तो दैट इज द केस. सो इसीलिए सबसे अर्ली रिपोर्ट क्या था? लिम्फ एडेनोपैथी. मतलब क्या है? लिम्फेटिक ग्लैंड्स बड़े हो जा रहे थे. ओके, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का प्रॉब्लम ये रिपोर्ट किया गया था. चेंज कलर. So in early days, the CDC did not have an official name for the disease, often referring it by way of disease associated with it, such as lymphadenopathy, the disease after which the discoverers of HIV originally named the virus. Okay, तो इसीलिए lymphadenopathy, इसलिए उसके बाद में उसका नाम उसको दे दिया गया, वायरस का नाम. They also use Kaposi sarcomas. So they also used Kaposi sarcoma and opportunistic infections, the name by which a task force had been set up in 1981. तो इन्होंने अपना नाम ही उन्हीं के ऊपर दे दिया. ठीक है, तो इसीलिए so these things चला. In 1983 actually Lou Montagnier and Robert Gallo, है कि नहीं? So they are the two people who discovered this actually. So in 1983, two separate research groups led by Robert Gallo and Lou Montagnier. Montagnier was a French, Gallo was an American, declared that a novel retrovirus may have been affecting people with AIDS. ठीक है, तो वो वेरी क्लोज टू उधर चले गए. रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? वायरस जिसका जीनोम आरएनए है, बट जिसके होस्ट का जीनोम डीएनए है. इसीलिए उनको कौन सा एंजाइम चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि शायद ऐसा है. ओके, नाउ गैलो जो है वो वर्क किस पे कर रहे थे? He was working on LAV, that is called lymphadenopathy virus. ठीक है, तो गैलो जो है so Gallo claimed a virus which his group had isolated from a person with AIDS was strikingly similar in shape to the human T lymphotropic virus. इसलिए उसका नाम उन्होंने HTLV दे दिया. That his group had been the first to isolate. Gallo's group called the newly virus HTLV3. At the same time, Montagnier's group isolated a virus from a person presenting the swelling in the lymph gland. Okay, तो इसीलिए contradicting the report of Gallo's group, Montagnier and his colleagues showed that core proteins of this virus were immunologically different from those of HTLV1. Montagnier group named the isolated virus LAV, lymphadenopathy virus.
ठीक है, तो इसलिए यहाँ कुछ चीजें हमारे लिए अंडरलाइन करने के लिए हैं। ठीक है जी। सो रॉबर्ट गैलो एंड लू मॉन्टेनियर, ओके, इन्होंने इसको रिपोर्ट किया। तो गैलो ने इसका नाम दिया HTLV3 एंड मॉन्टेनियर ने इसका नाम दिया लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्टोरी अबाउट देम। नाउ अभी क्या हुआ, they were awarded Nobel Prize also, है कि नहीं? तो they have been awarded Nobel Prize. So as these two virus turned to be the same, बाद में पता चला ये दोनों वायरस क्या है, सेम है। So इसका फिर नाम दे दिया गया क्या? So as these two viruses were turned out to be the same in 1986, lab and HTLV3 were renamed HIV. Okay, उसको फिर HIV नाम दे दिया गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो अब इसका ओरिजिन क्या है? तो लोगों को लगता था इसका प्राइमेट ओरिजिन है, मीन्स ये किसी न किसी प्राइमेट वायरस से ट्रांसफॉर्म करके बना है। ओके, origin of HIV. Now, both HIV1 and HIV2 एक्चुअली इन एक को जो LV को उन्होंने HIV1 एंड HTLV2 को 2 ऐसे नाम दे दिया। Both HIV1 and HIV2 are believed to have originated in non-human primates in West Central Africa. Okay, West Central Africa, and were transferred to humans in the early 20th century. ठीक है, मतलब इसका अफ्रीकन ओरिजिन है एंड दैट टू प्राइमेट ओरिजिन। ठीक है जी। HIV1 जो है, one of these strains appears to have originated in southern Cameroon through the evolution of SIV. What is SIV? Simian. Simian is a monkey. है Simian, prosimi, the order of monkeys. तो इसलिए प्रोसिमी से सिमी बन गया। तो सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस that infects wild chimpanzees. Okay, so HIV1 descends from SIV CPZ endemic in the chimpanzee subspecies Pantreglotides. तो इसीलिए ये अलग-अलग सोर्सेस से इसको रिपोर्ट किया गया था। ओके, तो HIV1 आया किधर से? SIV से, एंड SIV1 जो है वो आपका चिंपैंजीज से आने का सोर्स है, दैट इज कॉल्ड पैन। तो पैन इज ए चिंपैंजी। ठीक है, नाउ द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ HIV2, अब वो कहां से आया? वो आया है आइवरी कोस्ट से, उसको मैंगाबे कहते हैं, समझे कि नहीं? उन मंकीज को हम लोग, so the closest relative of HIV2 is SIV-SMM, okay, a virus of the sooty mangabe, an old world monkey living in coastal West Africa. ठीक है, दोनों ही अफ्रीकन ओरिजिन है। फाइन, तो इसलिए HIV आया है चिंपैंजी से एंड SIV आया है मैंगाबे मंकी से। ये आप मार के गूगल में देख सकते हो, मैंगाबे मंकीज। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज जो है, न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब जो अमेरिकन मंकीज, तो न्यू वर्ल्ड मंकी जो है, ओके, सच एज आउल मंकी आर रेजिस्टेंट टू HIV इन्फेक्शन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ओके, बिकॉज जीनोमिक फ्यूजन ऑफ 2 वायरल रेजिस्टेंस जीन्स। तो इसको स्टडी किया जा सकता है किस चीज के लिए? फॉर द डिफेंस, है कि नहीं? तो इसलिए न्यू वर्ल्ड मंकी, इसको आउल मंकी कहते हैं, बिकॉज जनरली ये सब स्पाइडर मंकी, आउल मंकी, दे लुक, दे आर वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल monkeys. Okay,
नाउ आज के डेट पे वी हैव कम टू नो दैट जो HIV है, okay, so HIV is thought to have jumped the species barrier on at least 3 separate occasions, giving rise to 3 groups of the virus: M group, N group and O group. तो 3 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ HIV वायरसेस रिपोर्टेड हैं. ठीक है. नाउ इसलिए और हम लोग इसके बारे में ज्यादा स्टोरीज नहीं करेंगे. The earliest documented case came from Congo, है कि नहीं? तो जो the earliest well documented case of HIV in human dates back to 1959 in the Congo, because ये सब UN peacekeeping missions था, है कि नहीं? तो वो कॉन्गो में उसको रिपोर्ट किया गया था. उसके बाद we will discuss about the Nobel Prize. तो लू मोंटेनियर जो हैं, he was awarded the Nobel Prize. Okay, so Nobel Prize for AIDS. तो उसमें जो पहला है, मैंने 3 people have been awarded this prize, है कि नहीं? तो 3 अलग अलग पर्सन्स हैं जिनको ये प्राइज दिया गया है. ओके, so their name is, okay, so ये very very important है. And ये even Montagnier, you know, Montagnier also told that coronavirus इतना जल्दी जाने वाला नहीं है. समझे कि नहीं? ये उनका स्टेटमेंट है. So the Nobel Prize, okay, the Nobel Prize in Physiology and Medicine 2008 was divided one half awarded to, ये उनका एक्चुअली हिस्सा है, एक्चुअली 1/2 was divided half awarded to Harald Zurhausen for the discovery of human papilloma virus, है कि नहीं? HPV को उन्होंने डिस्कस किया था, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इनका नाम. ओके, causing cervical cancer, and the other half jointly to Francois Bar-Sinoussi and Lou Montagnier for the discovery of HIV. ठीक है, तो HIV के डिस्कवरी के लिए लू मोंटेनियर has been awarded the Nobel Prize. सर गैलो को मिला नहीं? हाँ, वो तो अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ स्टोरी सुनते हैं ना. वो जो काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है, कितना किया है, वो तो दे ओनली नो. ओके, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा बॉडी बैठता है ना. सो यस सर. so they decided, so we are very novels. तो बट जो तुम बोल रहे हो उस पे भी एक स्टोरी है कि बहुत लोगों ने सोचा कि गैलो से नोबेल प्राइज छीन लिया गया एक्चुअली. तो द न्यू साइंटिस्ट है, न्यू साइंटिस्ट एक हर समय कंट्रोवर्सी. हाँ, तो उन्होंने एक कंट्रोवर्सी रिपोर्ट किया था. One of the tackiest sagas in the history of medicine unfolded in the DI was discovered in 83. On the face of it, celebrations were in order because it had taken scientists just 2 years to discover. Okay. Now the whole saga has been raked up again because the leaders of one team, but not the other, have been awarded the Nobel Prize for Medicine. Okay. तो जो आपका जो रॉबर्ट गैलो टीम है उनको अवार्ड नहीं दिया गया. ओके, बट जो लू मोंटेनियर टीम को दे दिया गया. Okay, Montagnier and his colleague Francois Bar-Sinoussi shared half of the prize. The other half went to cancer research. है कि नहीं? तो इसीलिए उनको नहीं दिया गया. So in the information sent to the journalists, the Nobel Foundation says that Montagnier's team isolated the virus we now call HIV-1 in 1983. They found it in samples of WBCs extracted from the lymph nodes. Okay, तो इसलिए उनको दिया गया. Not until
a year later Gallo's team reported that they too had discovered, क्योंकि वो भी बोलेंगे ना, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी जो था, क्यों गैलो को नहीं दिया, लोगों ने बोला, एंड दे गेव देयर आंसर्स कि गैलो जो है वो 1 साल बाद रिपोर्ट किए, बट उनसे पहले इन्होंने रिपोर्ट कर दिया था। ठीक है जी, so like that, but still you know there are, Yes, sir. so we cannot help it, that's not our cup of tea. चलिए, so now so that is the Nobel Prize given for this, plus maybe अगर कभी कोई वैक्सीन आ जाए तो उसके भी नोबेल प्राइज मिलने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, so this is the concept again. What is the biggest problem of this disease? Again, वो बहुत देर तक एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है कि नहीं? So ये जो वायरस है ये आपका किस तरह का वायरस है बताइए? This is a adenovirus. हाँ? ऐसा सर? नहीं, what type of? मतलब वो लाइसोजेनिक वायरस है। लाइसोजेनिक। Yes, sir. लाइसोजेनिक वायरस टाइम लेता है एक्सप्रेस करने। वायरस है तो ये क्या करेगा, अपना जीनोम को होस्ट में ऐड कर देगा, है कि नहीं? यस सर। So it will add it to the host, right? So this is the concept, but जो in case of otherwise जो लाइटिक वायरसेस होते हैं तो धड़ से पता चलता है, बट सिंस ये लाइसोजेनिक वायरस है इसके बारे में जानना बहुत देर लग गया। चलिए, सो ये आपका सम स्टोरी ऑफ ओरिजिन है, विल नॉट डिस्कस मोर डिटेल। ओके, सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चले जाएंगे क्या, अबाउट HIV। ठीक है, so the next heading that we will give is about HIV. I don't think we should start now. We will 3 minutes ऐसे लिख देंगे, we will continue. Okay, करके हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आप लोग को कुछ तो पूछना होगा नहीं एज यूजुअल, तो मैं एंड करता हूँ, आप रिजॉइन कर लीजिए।